नमस्कार, मैं हूं राशिद और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। जो सारी खबरें राजस्थान से हैं, जो राजस्थान इस वक्त इन घटनाओं से दहल गया है। आपको बता दें, घटनाएं हमारे समाज का आईना है। ये घटनाएं हमारे समाज को दिखाती हैं कि हमारा समाज आज किस तरह से चल रहा है। महिलाओं पर क्या अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं की स्थिति में कितना सुधार आ गया है। 21वीं सदी चल रही है और यहां आखिर धर्म जाति के आधार पे अभी भी किस तरह लोगों की मानसिकता पनपती है, ये दिखाता है। ये घटनाएं साबित करती हैं कि हमारे समाज में धर्म जाति अभी भी इंसान के ऊपर है। इंसानियत के ऊपर धर्म जाति कितनी अभी भारी पड़ती हैं, ये घटनाएं इसके जीता जागता सबूत हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन घटनाएं राजस्थान में घटी हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर ये हमारे बदलते भारत की तस्वीर है। ये घटनाएं हमारे समाज को जागरूक करने के लिए काफी हैं। महिलाओं से लेके दलित युवक तक जो अत्याचार हो रहे हैं, जो शोषण हो रहे हैं, वो भारत की तस्वीर साफ झलकाता है और पता चलता है कि हमारा भारत देश या फिर लोगों की सोच अभी कितनी गर्त में है। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा राजस्थान की एक घटना का, जहां पर 3 बहनें जुल्म सितम का शिकार हो गई और तीनों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। आखिर उन्होंने ये कहा है कि रोज रोज मरने से बेहतर एक दिन मर जाना बेहतर है। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। राजस्थान के जयपुर की यह घटना है, जहां कुएं में 3 बहनों और उनके 2 बच्चों की लाशें मिली हैं, जिसमें एक 4 साल का था और दूसरा महज 27 दिन का। सोच सकते हैं आप, 27 दिन का बच्चा जो अभी गोद में है, जो दूध पीता बच्चा, जिसको अभी कुछ नहीं पता, उसकी भी जान चली गई। आखिर उस मां का कितना बड़ा जिगर होगा जो इस दुनिया से जाने की उसने सोच ली। उस पर कितने जुल्म सितम हो रहे होंगे, जरा आप ये सोचिए। पूरी घटना आपको बताता हूं कि आखिर क्या है। राजस्थान में एक परिवार में 3 बहनों ने अपने 2 बच्चों समेत जान दे दी है। महिलाओं का नाम था कालू मीना, ममता, कमलेश। तीनों बहनों की उम्र 25, 23 और 20 साल की थी। इनका ब्याह बचपन में ही बाल विवाह हो गया था। ये तीनों बहनें थीं और तीनों भाइयों से इनका विवाह हुआ था। बता दें कि मरने वाली 3 महिलाओं में से 2 गर्भवती भी बताई जा रही हैं, जिनमें एक 4 साल का बच्चा था और दूसरा महज 27 दिनों का। ये तीनों बहनें पढ़ी लिखी थी। एक यूनिवर्सिटी में जाना चाहती थी, तो दूसरा पुलिस में जाना चाहती थी और तीसरा शिक्षक बनना चाहती थी। लेकिन इनके सपने जब अधूरे रह गए जब इनका बाल विवाह तीनों भाइयों से हो गया। ये पढ़ी लिखी थी और वो तीनों भाई अनपढ़ जाहिल थे, शराबी थे, जुआरी थे। तीनों शराब पीकर मारपीट करते थे और इनके सपनों को इन्होंने अधूरा छोड़ दिया और दहेज की मांग करते थे। सबसे छोटी बहन, बता दें कि इन तीनों का विवाह जो कि 2003 में ही हो गया था, उस वक्त ये नाबालिग थी और तीनों भाइयों से हुआ था। जमीन बेचकर इनके पति अपना गुजारा कर रहे थे। परिवार पे जमीन थी, मुआवजा आ रहा था, लेकिन शिक्षा का अभाव था। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढो तो उसकी जायदाद नहीं बल्कि लड़का काबिल ढूंढो। आगे की खबर पढ़ता हूं। आपको बता दें, रोज रोज पति की प्रताड़नाओं से पत्नियां तंग आ गई थी और छोटी जो सबसे बहन थी, उसने स्टेटस लगाया मरने से पहले कि हम जा रहे हैं, रोज रोज मरने से बेहतर है एक दिन जिंदगी को समाप्त कर लें। और कुएं में जाके इन्होंने अपनी जान दे दी। यह घटना समाज को झकझोर देने के लिए काफ़ी है। दूसरी घटना का मैं आपको जिक्र करता हूं, जो दूसरी घटना भी राजस्थान से है। तीनों घटनाएं राजस्थान से हैं और तीनों ही घटना हमारे समाज को आईना दिखाती हैं। दूसरी घटना है 28 साल के राजकुमार साकेत, जो कि बाबा साहेब की मूर्तियां बनाते थे और कई गाने भी गाते थे। अपने गांव में, अपने आसपास के इलाकों में लोकप्रिय थे और उनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। राजस्थान के सतना की यह घटना है, जहां रामपुर बागेलान थाना क्षेत्र के दलदल टंकी टोला में उनका शव मिला है। बता दें कि बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा बनाकर उन्होंने अपने गांव में लगवाई थी और ये हाल ही में लगवाई थी, और जिसके बाद उनकी गला रेत कर हत्या कर दी है। जरा सोचिए, 28 साल के युवक थे राजकुमार साकेत, बाबा साहेब को मानते थे, उनकी प्रतिमा लगवाई थी और अब उनकी जान ले ली गई है। इसके पीछे यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन सही कारणों का अभी पता नहीं है। जरा सोचिए कि 28 साल के युवक की जान ले ली जाती है, उसके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी। तीसरी घटना सुनिए, जो भी राजस्थान की है। उधारी ना चुकाने पर दलित युवक राधे श्याम को जंजीरों से पीटा
और दलित युवक को 32 घंटे तक जंजीरों से बांध के रखा। यह मुगल दौर नहीं, आज का भारत है जहां जंजीरों से पीटा जाता है। यह हमारे बदलते भारत की तस्वीर, जो हमारे भारत में विकास हो रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है। शहरों में तो हो रहा है, लेकिन गांवों में कितना विकास हो रहा है ये जानने की ज़रूरत है। एक के बाद एक घटनाएं साहब ये दिखाती हैं कि हमारे समाज का आईना झलकाती हैं। हमारे समाज में अभी कितना शिक्षा का अभाव है, कितना जागरूकता का अभाव है। हमारे इंसानियत के धर्म के आगे धर्म जाति उन पर भारी पड़ती है। ये दिखाता है कि महिलाओं का सम्मान कितना ज़्यादा हो रहा है, कि महिलाओं से अभी भी उन्हें मारा पीटा जाता है, प्रताड़ना की जाती है, दहेज की मांग की जाती है। एक परिवार जो अच्छे परिवार से आती थी, तीनों बहनें पढ़ लिख कर अपना भविष्य उज्जवल करना चाहती थी, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहती थी, लेकिन उनके जाहिल पतियों ने यह नहीं होने दिया और उनको मौत के घाट उतार दिया। इसका जिम्मेदार कौन है? 28 साल के युवक की जान ले ली जाती है, इसका जिम्मेदार कौन है? कर्ज ना चुकाने के कारण युवक को 32 घंटे तक जंजीरों से बांधा जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है? उसे पीटा जाता है, जिम्मेदार कौन है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।